जीएसटी काउंसिल की बैठक में जोमेटो, स्विगी जैसे फूड एग्रीगेटर्स को राहत मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक फूड डिलीवरी पर जीएसटी दरें घटाई जा सकती हैं। इसके साथ ही ईवीज, यूज्ड और छोटी गाड़ियों पर जीएसटी बढ़ सकता है। डिटेल्स के साथ अब जुड़ गए हैं आलोक प्रियदर्शी। तो आलोक, आपसे जानना चाहेंगे जीएसटी काउंसिल की बैठक से किस तरह की खबर आ सकती है, क्या कुछ सस्ता और क्या महंगा होने वाला है? बिल्कुल, देखिए जो जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है, इसमें इम्पॉर्टेंट सबसे यही है कि जो खाने पीने के शौकीन हैं उनको राहत मिल सकती है, क्योंकि स्विगी और जोमेटो जो कि फूड डिलीवरी ऐप्स हैं, वहाँ से अगर आप खाना मंगाते हैं तो वहाँ पर जो सर्विस चार्जेज है वहाँ पर अब आपको जो है पहले जो 18% जीएसटी देना पड़ता था वहाँ 5% देना पड़ेगा। तो एक कुल मिलाकर खाना पीना सस्ता हो जाएगा। और दूसरा, अगर आप महंगे होटल के अंदर बने हुए रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो वहाँ पर पहले आपको 18% जीएसटी देना पड़ता था। अब लेकिन वहाँ पर होटल को ये विकल्प दिया जा सकता है कि जो होटल के अंदर रेस्टोरेंट है वहाँ पर खाना आकर खाते हैं तो वहाँ पर 5% विदाउट आईटीसी, यानी आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन 5% जीएसटी चुकाना पड़ सकता है। तो ये दो खबरें जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आम लोगों के लिए जो खाने पीने के शौकीन हैं। तीसरी खबर यह है कि जो पुरानी कार, यूज्ड कार होती थी, उसको बेचना महंगा हो जाएगा और वहाँ पर आपको ज़्यादा जीएसटी चुकाना पड़ेगा। पहले 12% जीएसटी चुकानी पड़ती थी, अब 18% जीएसटी चुकानी पड़ेगी। और ये ईवीज़ के साथ भी लागू होगा, क्योंकि ईवीज़ को अगर रीसेल में आप बेचते हैं तो वहाँ पर भी आपको 18% जीएसटी चुकानी पड़ेगी। हालांकि जो बड़ी गाड़ियाँ होती थी, डीजल की गाड़ियाँ होती थी, वहाँ पर पहले भी रीसेल करने पर, उसको दोबारा बेचने पर 18% जीएसटी चुकानी पड़ती थी। लेकिन अब जो छोटी गाड़ियाँ और पुरानी गाड़ियाँ होंगी उनको भी अगर बेचते हैं तो वहाँ पर आपको 12% के बजाय 18% जीएसटी चुकानी पड़ेगी। तो ये कुल मिलाकर कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं कि 21 दिसंबर को जो जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है उसमें फैसला हो सकता है। जी, शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए।